आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने केजरीवाल के मोहन भागवत को लिखे पत्र को लेकर कहा, बीजेपी ने अनैतिक हरकत की है। प्रवेश वर्मा 1100 रुपए बांट रहे हैं, कह रहे हैं इसके बदले वोट दे देना। क्या आरएसएस इसका समर्थन करती है? पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बताया जा रहा है, वोट काटे जा रहे हैं दलित और पूर्वांचल भाइयों की। क्या आरएसएस इसका समर्थन करती है? आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद है। प्रियंका जी, चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है, सियासत पूरी देखने को दिल्ली में मिल रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर एक पत्र लिखा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को और कहा है कि जो मौजूदा स्थिति है इसको लेकर क्या आप इससे सहमत हैं? कई सवाल भी उनमें पूछे हैं, जैसे कि वोट काटने का मुद्दा आप उठा रहे हैं, उसका जिक्र किया है, पैसे बांटने का आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, इसका जिक्र भी किया है। देखिए, भाजपा ने बहुत सारी अनैतिक इलीगल हरकतें पिछले सालों में की हैं और अभी हाल ही में फिर से भाजपा रंगे हाथों पकड़ी गई है। कैसे परवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि मुझे इसके बदले में वोट देना, ये इलीगल है। क्या आरएसएस, जो भाजपा की मदर ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, इस इलीगैलिटी का समर्थन करती है? क्या आरएसएस इस इलीगैलिटी का समर्थन करती है कि भाजपा जेन्युइन वोटर्स के, पूर्वांचली भाई बहनों के, जो यहाँ दिल्ली में 30-40 सालों से रह रहे हैं, अपनी जीविका व्यतीत कर रहे हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट में योगदान करते हैं, उनका नाम कटाने पे उतारू है? उनको ह्यूमिलिएट कर रही है भाजपा घुसपैठिया बुलाकर और उनका वोट कटाना चाहती है। इसका प्रमाण हमने रखा शाहदरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां एक भाजपाई ने, विशाल भारद्वाज ने 11,018 एप्लीकेशन डाली नाम काटने के लिए। न्यू दिल्ली विधानसभा से 5,500 एप्लीकेशंस डाली गई कि नाम काटे जाएं और 7,500 डाली गई कि नाम नए जोड़े जाएं। और ये सब तब हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन का समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज हो चुका है। तो कौन इतने बड़े पैमाने पे नाम कटवाना चाहता है और नाम जुड़वाना चाहता है? आरएसएस क्या ऐसी भाजपा का समर्थन करती है जो बार बार इलीगैलिटी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाती है? एक और मुद्दा आप दरअसल दिल्ली का उठा रहे हैं कि मंदिरों को तोड़ने की और धार्मिक स्थलों को तोड़ने की मंजूरी केंद्र सरकार और एलजी दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से साफ स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई भी दरअसल आदेश नहीं दिया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए, इसमें भी वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आतिश जी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि कैसे एक ऑर्डर पारित हुआ जिसके अंडर उन्होंने प्रॉपर अटैच किए बाकायदा उन स्ट्रक्चर्स के नाम, उन मंदिरों के नाम जिनको भाजपा इलीगली तुड़वाना चाहती है। अगर ऐसा नहीं है तो उस ऑर्डर को वापस ले, जो इन्होंने अधिकारियों पर दबाव डालकर पास कराए, वापस ले उस ऑर्डर को। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े आरोप दरअसल आपकी सरकार पर लगाए कि 10 साल में आखिरकार केजरीवाल की जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, उसने किया क्या? जो वायदे किए थे दरअसल उस पर खरा नहीं उतर पाई है। सुधांशु जी ने क्या क्वेश्चन पूछा अमित शाह जी से चरमराती हुई कानून व्यवस्था को लेकर? उनको नहीं पता कि दिल्ली में 3-4 रेप रोज हो रहे हैं? उनको नहीं पता दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में? पर कोई सवाल नहीं पूछा कि उनको राजनीति, गंदी राजनीति करनी है। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, 38 फ्लाईओवर, 10,000 किलोमीटर पाइपलाइन, न जाने क्या क्या शानदार काम करवाए। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी शिक्षा प्रणाली हमारी, बहुत रेवोल्यूशनरी काम करा है। भाजपा को चाहिए कि अपने 20 राज्यों में आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल अडॉप्ट करे। भाजपा को ये चाहिए। भाजपा बौखला चुकी है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 2100 रुपया प्रति महीना मिलेगा, भाजपा की बौखलाहट बढ़ गई है। भाजपा की पैरों तले जमीन खिसक चुकी है जब से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के हर 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग का इलाज मुफ्त होगा, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। भाजपा को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे जब से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के हर पुजारी और ग्रंथी को अब से 18,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है। भाजपा के पास एक ही काम है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल को गाली निकालो, गाली निकालो, गाली निकालो। ऐसे देश आगे बढ़ेगा क्या? कांग्रेस भी इस बार पूरा दम भर रही हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस बार सरकार बगैर कांग्रेस के दिल्ली में बनने वाली नहीं है। देखिए, कांग्रेस नहीं बोल रही है, ये कांग्रेस की जुबान से बीजेपी बोल रही है। बीजेपी की बी टीम बनकर कांग्रेस काम कर रही है इस बार।
दिल्ली में चुनाव केवल और केवल जो भी दिल्ली में काम करता है, विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं सबमिट करती हूँ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। एक आखिरी सवाल ये है कि लोकसभा में तो आप लोग साथ थे, अब बी टीम कैसे हो गई? देखिए, विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी के साथ हो गई, जैसे अभी लुधियाना में अटेम्प्ट हुआ था, जैसे दिल्ली मेयर चुनाव में अटेम्प्ट हुआ था, तो वैसा हो गया होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।